Hey everyone, welcome back to the channel. If you ever have wanted to speak the English fluently but didn't know from where to start, this video is only for you. In this video, I'm going to walk you through step by step from where you should start to at where you should end. Before jumping into the video, let's know that why we should learn English. हमें इंग्लिश सीखनी क्यों चाहिए? भाई इंग्लिश ही मात्र एक ऐसी लैंग्वेज है जो 100 से भी ज्यादा कंट्रीज में बोली जाती है। ये एक इंटरनेशनल लैंग्वेज है। सपोज इफ यू गो समवेयर आउट ऑफ इंडिया, आप ऑस्ट्रेलिया जाते हो, यूके जाते हो, कहीं भी जाते हो, अगर आपको इंग्लिश आती रहेगी तो देन यू विल इंटरेक्ट द पीपल विद द मतलब परफेक्टली कॉन्फिडेंस से इंटरेक्ट करोगे, बातचीत करोगे, उनको समझोगे, उनके वहाँ के कल्चर के बारे में समझोगे, मतलब सब कुछ अच्छे से आपको समझ में आएगा। एंड सेकेंडली, अगर आपको इंग्लिश आती रहेगी, ऐसी भी आज भी ऐसी बहुत सारी इंटरनेशनल मल्टीनेशनल कंपनीज हैं जो बड़ी बड़ी कंपनीज हैं, उसमें तो वहां तो जॉब करने के लिए इंग्लिश मैंडेटरी ही है। एंड एट लास्ट, English boosts your confidence and personal growth. This is my personal experiences. You will be respected by a lot of people just because of your English. So this was all the reasons you should learn the English. So let's start the video. Step number 1, read the book. Whatever the book you have right now, whether it's your college book or whether it's a knowledge novel book, like आपके पास अभी कोई भी बुक है, इंग्लिश बुक होनी चाहिए, उसको रीड करो। मतलब डेली मिनिमम 20 मिनट्स आपको उस बुक को रीड करना है। मिनिमम 20 मिनट्स, मैक्सिमम आपके ऊपर जितना हो सकता है। एंड वेन यू आर रीडिंग बुक, जस्ट रीड इट अलाउड। जब आप बोल बोल के पढ़ते हैं तो आपके बहुत सारे सेंसेस एक्टिव होते हैं। जितना ज्यादा आपके सेंसेस एक्टिव होते हैं उतना ज्यादा आपका दिमाग काम करता है एंड उतनी जल्दी आप इंग्लिश सीखते हैं। सो जस्ट वॉट एवर द बुक यू हैव, इफ यू डोंट हैव बुक राइट नाउ, जस्ट गो एट द शॉप and purchase the any kind of English novel book and just start reading book. Step number 2, ग्रामर सारा पढ़ लो, सारा टेंसेस को चार्ट डालो, सारे टेंसेस को, वोकैब्स थोड़े बहुत सब चार्ट डालो। आपके टेंसेस में आपको आना चाहिए कहाँ पर हैज यूज करना है, कहाँ पर हैव यूज करना है, कहाँ पर विल हैव यूज करना है, कहाँ पर वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज करनी है। वॉट एवर द ग्रामर इज, उसको पढ़ डालो पूरा। एंड ग्रामर पढ़ने के बाद और धीरे धीरे अपने माइंड में सेंटेंस क्रिएट करना सीखो। जैसे आप कुछ कर रहे हो, जैसे मैं खाना खा रहा हूँ, आई एम ईटिंग द फूड, ये आप बोलो या ना बोलो, बट आपके बैक ऑफ द माइंड में सेंटेंस क्रिएशन चलते रहना चाहिए। जैसे मैं मूवी देख रहा हूँ, आई एम वॉचिंग द मूवी, आई हैव टू गो होम टुडे। लाइक आप बोलो या ना बोलो, ये डजंट मैटर फॉर दैट, बट इट शुड बी इन योर माइंड। स्टेप 3 इज दैट प्रैक्टिस जितना ज्यादा हो सकता है उतना करो। यू आर ऑल्सो नोइंग अबाउट दैट प्रैक्टिसेस मेक्स मैन परफेक्ट, नॉट ओनली मेंस बट वुमेन्स एज वेल। तो जितना ज्यादा हो सकता है प्रैक्टिस करो। अभी आपके पास सिचुएशन ऐसी आ सकती है कि मतलब आपके पास कोई फ्रेंड या फिर ऐसा कोई पर्सन नहीं होगा जिसके साथ आप इंग्लिश में प्रैक्टिस कर सकते हो। या आई कैन अंडरस्टैंड दैट मैन। ऐसे आज इंटरनेट का एरा है, प्ले स्टोर पर ऐसे बहुत सारे एप्लीकेशंस हैं जैसे जोस्टॉक, स्पीक इंग्लिश, ड्यूओलिंगो, बहुत सारे ऐसे एप्लीकेशंस हैं जैसे आप ही की तरह लोग सीखना चाहते हैं इंग्लिश। वहां पर जस्ट यूज दैट काइंड ऑफ प्लेटफॉर्म टू लर्न द इंग्लिश। वहां पर जाओ एंड लोगों से प्रैक्टिस करो, बातचीत करो, जितना ज्यादा हो सकता है उतना ज्यादा प्रैक्टिस करो। स्टेप नंबर 4, डोंट डिसाइड टू स्पीक इंग्लिश इन फ्रंट ऑफ एनीवन। मिस्टेक करने से मत डरो, मिस्टेक ही इंसान को इंसान बना। तो एंड इन दिस फकिंग वर्ल्ड नोबडी इज परफेक्ट, मतलब परफेक्ट वर्ड डजंट एग्जिस्ट इन दिस वर्ल्ड। सो मतलब गलती करने से मत डरो, वॉट एवर इट इज कमिंग इन योर माइंड, जस्ट शर्माओ मत, जो भी आता है टूटी फूटी बोलते रहो। अगर आप ऐसे नहीं करोगे तो फिर भाई डायरेक्टली एक स्टेप 2 स्टेप मतलब डायरेक्टली 20वीं सीढ़ी पे नहीं चढ़ सकते हम लोग। नो, नथिंग, इट इज नॉट पॉसिबल। एक एक सीढ़ी ही चढ़ना पड़ेगा। टूटी फूटी जो भी आती है, गलती करते करते प्रैक्टिस करते डेफिनेटली आने लगेगी। द लास्ट स्टेप नंबर 5 इज दैट whatever you are watching, whether it's a podcast, movie, web series, and whether you are listening the song, whatever you are consuming the content, consume the English content. जो जितना भी आप फोन में देखते हो, मतलब सारा तो नहीं बोल सकता, बट as much as you can consume the English content, जितना भी हो सकता है. It will be better for you to learn English fastly. And yeah, at last I would love to see you start it today. And yeah, bye bye. We'll meet you soon in the next video. Hit the subscribe button.